नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अभिधा शब्द शक्ति का निरूपण करने जा रहे हैं। आचार्य विश्वनाथ सर्वप्रथम कहते हैं कि अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मताः, अर्थात अर्थ तीन प्रकार का होता है, शब्द भी तीन प्रकार का होता है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। उसी प्रकार से अर्थ तीन प्रकार का होता है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो बोले हम कैसे जाने? तो बोले तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं, तो उन शब्द शक्तियों को अर्थात उन तीन वृत्तियों को हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले कहते हैं कि वाच्योर्थो भिदया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युः तीसरा शब्दस्य शक्तयः। शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं। वाच्य अर्थ से अभिधा को जाना जाता है, अर्थात वाच्यार्थ से अभिधा का ज्ञान होता है, लक्ष्यार्थ से लक्षणा को जानना चाहिए और व्यंग्यार्थ से व्यंजना को जाना जाता है। शब्द की तीन शक्तियां हैं, जैसे कहा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सबसे पहले बात करते हैं अभिधा की। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा, अर्थात संकेतित अर्थ का बोध करने से पहली वृत्ति क्या है? अभिधा है। अर्थात जो ये कहा तत्र, मतलब उन जो तीन शब्द शक्तियों में सबसे प्रथम आई, तो बोले वह क्या है? अभिधा वृत्ति है और वह संकेतित अर्थ का बोध कराती है। जिस शब्द शक्ति से प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा ज्ञान के 8 साधन है। शक्तिग्रहम व्याकरणोपमाना कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः, अर्थात लोक व्यवहार संकेत ग्रह का प्रधान साधन है। लोक व्यवहार में उस प्रक्रिया को आवापोद्वाप की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले बालक के पिता ने, बालक का जो पिता होता है वह अपने बालक के मध्यम वृद्ध को उद्देश्य करके कलम उठाने की आज्ञा देता है, फिर कलम रखकर दवात उठाने की आज्ञा देता है, और मध्यम वृद्ध अर्थात बालक का जो भाई है उसी के अनुसार क्रिया करता है। उस व्यवहार में एक शब्द को हटाकर दूसरे शब्द का इसी अर्थ में निवेश क्या कहलाता है? आवाप और उद्वाप। संकेतित जो अर्थ है अभिधा शब्द शक्ति के, जो कहा कि 8 साधन हैं संकेतित अर्थ को जानने के। सबसे पहले है व्याकरण, अर्थात जैसे व्याकरण के द्वारा हम शब्द शक्ति को जानते हैं। जैसे कहा कि भू सत्तायाम धातु है, जैसे भवती रूप बनता है तो वह भू सत्तायाम इत्यादि के द्वारा पता चलता है। दूसरा है उपमान से नियंत्रित। किसी ने सबसे पहले कहा कि भाई गाय है, और गाय कैसी होती है? बोले शासनादि मान अर्थ, अर्थात गल, कंबल, श्रृंग, पुच्छ आदि युक्त जो प्राणी है वह क्या है? गाय है। तो सबसे पहले उसको बोधा को उसका बोध कराया कि भाई जिसके गले में गल, कंबल हो, सींग हो, पुच्छ हो आदि ऐसे युक्त क्या प्राणी क्या होता है? गाय होती है। और उसके बाद उसने क्या? गवयः, अर्थात जो जंगल में रहने वाली गाय कही, तो बोले गौ सदृशः, है ना, कि वह गौ के जैसे होती है। आगे करें, कोश से नियंत्रित संकेत ग्रह कैसे किया जाता है? तो नए पदार्थों के नाम की, क्योंकि कोश में जो है शब्द भंडार होता है, तो वहाँ पर अनेक संज्ञाओं को जान करके शब्द बोध होता है। अगला है आप्त वाक्य, वाक्य के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर भी वही है, पदार्थों की संज्ञा को जानता है। अगला है 5वां व्यवहार से नियंत्रित, लोक व्यवहार से नियंत्रित। लोक व्यवहार में प्रचलित क्रियाओं से क्या होता है? बोधा को ज्ञान होता है। 6ठा है वाक्य शेष से नियंत्रित, जैसे यवमयश्चरुर्भवति में जो यव शब्द है वसंतकालीन सस्य अर्थात फसल विशेष का बोधक है।
अर्थात बसंतकालीन यव का इससे बोध होता है। सातवां है विवृत्ति से नियंत्रित। व्याख्या भी बोले संकेत ग्रह का प्रमुख साधन है। जैसे रामो दासरथी ही, में राम का अर्थ परशुराम नहीं है, बलराम भी नहीं है। वहाँ जब रामो दासरथी शब्द कहा तो दशरथ पुत्र राम का बोध होता है। आठवां है सिद्ध वाक्य से नियंत्रित। ज्ञात अर्थ वाले पद की सन्निधि से और जो अज्ञात अर्थ है ऐसे पद के बारे में जो ज्ञान होता है वह सिद्ध वाक्य है। अब आचार्य विश्वनाथ ने वही आवापोद वाप के बारे में कह रहे हैं कि उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्देश्य गाम आनय इत्युक्ते तम गौ आनयन प्रवृत्तिमुपलभ्य बालो अस्य वाक्यस्य शासनादिमत पिंड आनयन अर्थः इति प्रथमम प्रतिपद्यते। कहते कि उत्तम वृद्धि के द्वारा मध्यम वृद्धि को उद्देश्य करके सबसे पहले कहा कि गाम आनय, गाय को लाओ। तो ऐसे कहने से ही गौ को जो लाने का जो व्यापार है वह क्या है, सबसे पहले वो जानेगा। बोले वो जानेगा कैसे, तो बोले शासना आदि जो क्या पिंड है उसका अर्थ स्वीकार होगा। तो शासना मतलब गल, कंबल, श्रृंग, पुच्छ, विषाण आदि। अनंतरम बोले वही गौ को बांधना है। बोले फिर उसने जो मध्यम जो था उसने गाय को बांधा। फिर बोले अश्वम आनया, अश्व को लाओ। इति आदि इत्यादि के द्वारा आवाप और उद्वाप के द्वारा गौ शब्दस्य शासनादिमान अर्थः, अर्थात गाय क्या है उसके बारे में उसको पता चल गया। और आनयन पद का जो अर्थ लिया उसने, जो देख रहा था कि आहरण उसका लाना है, तो यह संकेतम अवधारयति। फिर कहते हैं विश्वनाथ क्वचित प्रसिद्ध पद समाविहारात, कह रहे हैं कहीं पर प्रसिद्ध पद की सन्निधि से संकेत ग्रह होता है। जैसे यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति। कहते हैं कि यहाँ मतलब यह प्रभिन्न कमलोदरे, भौरा जो है विकसित कमल के मध्य भाग में क्या करता, मधुकरः, मधुकर मतलब भौरा, मधुनि मतलब पराग क्या करता है, पीता है, पिबति इत्यत्र। और कहाँ कहीं पर फिर कह रहे हैं कि क्वचित आप्त उपदेशात, और कहीं पर आप्त उपदेश के द्वारा। जैसे अयम अश्व शब्द वाच्य, कि यह क्या है, अश्व है, इसके द्वारा भी क्या होता है, ज्ञान होता है। तंच तम संकेतितम अर्थम बोधयन्ति शब्दस्य शक्त्यंतरानंतरिता शक्ति अभिधानाम। उसी में कह रहे हैं कि केवल मुख्य मुख्य उपायों का ही उल्लेख किया जाता है। अर्थात संकेत अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की दूसरी शक्तियों से अव्यवहित शक्ति क्या है, अर्थात लक्षण और व्यंग्यार्थ को छोड़ करके जो शब्द शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। फिर कहते हैं कि संकेतो गृह्यत्वे जातौ गुण द्रव्य क्रियादिषु। संकेत शब्द शक्ति का ग्रहण जाति में, गुण में, द्रव्य में और क्रिया में भी होता है। कैसे, बोले जातिर गोपिंडादिषु गोत्वादिका। जैसे बोले गो व्यक्ति आदि में गोत्व रूप क्या होती, एक जाति होती है। तो फिर बोले गुण क्या है, तो बोले गुणों विशेष आधान हेतु हो सिद्धो वस्तु धर्म शुक्लादयः ही गवादिकम सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। जैसे कहा कि विशेषता के आधान के कारण, अर्थात गुण वहाँ उसे कहते हैं जो विशेष आधान, विशेषता के आधान के कारण वह जो धर्म है वह क्या है, गुण है। और जैसे शुक्ल आदि गुण से यह गाय सफ़ेद है और यह काली है, तो वह उसे क्या होता है, पृथक हो जाएगी। तो शुक्ल आदि गुण जो गो आदि को अपनी ही सजाती है, गाय तो है परंतु एक शुक्ल है और एक कृष्ण है, तो उन्हीं में जो क्या अलग क्या करता था, अलग अलग होता है। उसके बाद द्रव्य क्या है, तो द्रव्य के बारे में कह रहे हैं कि द्रव्य शब्दाः एक व्यक्तिवाचिनो हरिहर डित्थ डवित्थादयः। कहा कि एक ही व्यक्ति के वाचक हैं, जैसे हरि, हर, डित्थ, डवित्थ द्रव्य शब्द हैं। ये शब्द क्या है, द्रव्य है।
फिर बोले क्रिया क्या है, तो बोले क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादयः येषु ही अधिश्रयण अवश्रयणांतादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाकादि शब्दवाच्य। इसमें क्या बोले, पाक आदि सिद्ध रूप वस्तु धर्म क्या है, क्रिया है। इसमें क्या है, चढ़ाना उतारना आदि है। आदि अंत जिसके पूर्व और अपर कर्म वाले व्यापारों का समूह पाक आदि शब्दों से क्या होता, वाचित होता है, अर्थात यह वाच्य है। उसके बाद कह रहे हैं कि येषु एवा व्यक्तेरुपाधिषु संकेतो गृह्यते न च व्यक्तो अनन्त्य व्यभिचार दोष आपातात। कह रहे हैं कि बोले इन जाति आदि में ही व्यक्ति की उपाधि है, जो व्यक्ति का जो नाम है वो में संकेत ग्रहण होता है। संकेत ग्रहण किस में होता है, उसकी उपाधि में होता है, न कि किस में होता है, व्यक्ति में नहीं होता है। यदि व्यक्ति में होने लग गया तो उसमें क्या होगा, क्योंकि व्यक्ति तो अनेक हैं, तो उसमें क्या हो जाए, अनंत और व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। व्यक्ति क्योंकि अनंत हैं, तो अनंत होने से सब में संकेत ग्रह मानने से अनेक शक्तियों की कल्पना करनी पड़ेगी, और जिससे क्या हो जाएगा, अनंत दोष हो जाएगा। उससे बचने के लिए किन्हीं में संकेत ग्रहण शेष में बिना संकेत का अर्थ माना जाए तो नियम के अतिक्रमण, मतलब किसी में माना जाए किसी में न माना जाए तो भी वहाँ क्या हो जाएगा, अतिक्रमण होगा, जिससे व्यभिचार दोष उत्पन्न होगा। तो इसलिए क्या होगा, केवल व्यक्ति की उपाधि में संकेत ग्रहण होगा, न कि व्यक्ति में होगा। आज हमने अभिधा शब्द शक्ति का निरूपण किया। धन्यवाद, नमस्कार।